बिहार के लिए यह खुशखबरी की खबर हो सकती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले कुछ ही दिनों में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होने की संभावना है। फेरबदल के क्रम में बिहार से एक और नेता को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने जा रही है। लोजपा रामविलास के इकलौते सांसद चिराग पासवान की बर्थ पक्की हो गई है। चिराग की अमित शाह से मुलाकात हो चुकी है, डील फाइनल हो चुकी है। मंत्री पद के साथ चिराग के लिए एक और खुशखबरी यह होगी कि उनका बीजेपी के प्रति एक तरफा प्रेम अब पारस्परिक प्रेम में परिणत होने वाला है, यानी वे एनडीए का भी हिस्सा बन रहे हैं। अमित शाह ने स्पष्ट तौर पर लोजपा के दोनों धड़ों को स्पष्ट बता दिया है कि लोकसभा चुनाव में समेकित रूप से पिछली बार की तरह ही 6 सीटें ही दी जाएंगे। इसमें दोनों धड़ किस तरह बंटवारा करते हैं यह उनका सिरदर्द होगा। अलबत्ता बीजेपी ने दोनों को सलाह दी है कि लोकसभा का चुनाव साथ मिलकर एक ही सिंबल पर लड़ें। बीजेपी की यह सलाह मान लेने पर पशुपति पारस का केंद्र में मंत्री का पद बरकरार रह सकता है, यानी 6 सांसदों वाले एलजेपी के 2 मंत्री केंद्र में होंगे। ऐसा कर बीजेपी एनडीए के साथ दलों को यह संदेश देना चाहती है कि वह उनके प्रति उदार भाव रखती है। किसी के प्रति नाइंसाफी बीजेपी नहीं करेगी। बीजेपी जानती है कि पशुपति पारस तो मंत्री पद देकर नैतिक रूप से उन्हें इतना मजबूर कर दिया गया है कि वे अलग होने की सोच भी नहीं सकते। पारस भी अपनी ताकत के बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि 2019 का चुनाव उन्हें अगर जीता तो उसमें उनके बड़े भाई रामविलास पासवान अब स्वर्गीय की भूमिका थी। उनका अपना उस तरह का कोई जनाधार नहीं है जैसा चिराग पासवान का है। चिराग के साथ जो अच्छी बातें दिखती हैं उनमें पहला यह कि वे रामविलास पासवान के बेटे हैं। रामविलास के रहते ही उनकी पार्टी के कमान अपने हाथों में ले ली थी। चिराग ने अपने बूते 2020 के चुनाव में नीतीश को धूल चटा दी थी, जिसकी कोशिश बीजेपी अब कर रही है। चिराग ने राजनीति में अपनी पहचान बना ली है, जबकि पारस को बिहार के बाहर कोई नहीं जानता। पिता की मौत पर चाचा की बेईमानी की बात वे लोजपा समर्थक तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। बीजेपी बिहार में दलित वोटों को हर हाल में अपने पाले में करना चाहती है। यही वजह है कि वह लोजपा के दोनों धड़ों को साधे रखना चाहती है। तो दलित समुदाय से ही आने वाले पूर्व सीएम और हम के संस्थापक जीतन राम मांझी को अब एनडीए के पाले में कर लिया है। जिन दलित वोटों के सहारे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार चुनाव में बाजी मारते रहे हैं, उस पर बीजेपी का एक छत्र कब्जा हो जाएगा। बिहार में दलित वोट 17 से 18% माने जाते हैं। अगर थोक में ये वोट बीजेपी को मिल जाए तो बीजेपी का लोकसभा चुनाव का मिशन 40 शायद सफल हो जाएगा। देखते रहिए NBC 24।